तोशाखाना केस में गिरफ्तार बुशरा बीबी 9 माह बाद अडयाला जेल से रिहा। पहले बनीगाला फिर पेशावर पहुंच गई। बुशरा बीबी की वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से भी मुलाकात। कई पार्टी अरकान को बाहर भेज दिया गया। वज़ीर आला ने खैरियत दरियाफ्त की। बुशरा बीबी शौकत खानम अस्पताल पेशावर में चेकअप कराएंगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 14 साल कैद की सजा दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहाई का हुक्म दिया था। बुशरा बीबी के पेशावर जाने पर पीटीआई की सियासी कमेटी का इजहार तशवीश। उमर अयूब और शिबली फराज ने फैसले का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को करार दिया। अरकान ने कहा, बुशरा बीबी के पेशावर जाने का फैसला बगैर मुशावरत के हुआ। गिरफ्तारी के खौफ से पंजाब के बजाय केपी के जाना बुज़दिली की निशानदेही है। सियासी कमेटी का मामले को बानी पीटीआई के सामने रखने का फैसला। उमर अयूब ने खुद को मामले से अलग कर लिया। कहा, अली अमीन गंडापुर से पूछें, ये उनका फैसला है। जो कहा जा रहा है कि कोई डील हुई है, डील के नतीजे में रिहाई मुमकिन होती तो वो 9 महीने जेल में न रहती। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। बीबी का तोशाखाना के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बुशरा बीबी की रिहाई मेरिट पर हुई। जल्द ही बानी पीटीआई भी अवाम में होंगे। किसी डील के नतीजे में कुछ भी नहीं होगा। डील होती तो बुशरा बीबी इतना अरसा जेल में ना रहती। बुशरा बीबी ने खुद जेल आकर गिरफ्तारी दी और सख्तियां बर्दाश्त की। बुशरा बीबी बानी पीटीआई के नजरिए के साथ हैं। उन्होंने पहले भी तहरीक में हिस्सा लिया, ना अब लेंगी। पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बुशरा बीबी को जेल में नाजायज रखा गया। बानी पीटीआई की बहनों को जेल में रखना जुल्म है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी पीटीआई के सेल की बिजली 12-12 घंटे बंद रखी जाती है। मुलाकातों पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बानी पीटीआई को आईनी तरमीम का भी नहीं पता था। फैसल चौधरी बोले, बानी पीटीआई को जेल में मुसीबतों का सामना है। हमने बानी को बुशरा बीबी की रिहाई की खबर सुनाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दे दिया है। बानी पीटीआई की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी गई। अदालत का बानी के ज़ाती मौलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी मेडिकल बोर्ड में शामिल करने का हुक्म। फैसले में लिखा कि बानी पीटीआई की उम्र 72 साल, साबिक वज़ीर आज़म और अंडर ट्रायल कैदी है। सिक्योरिटी इक़दाम बी क्लास कैदी को क्वालिफाइड डॉक्टर के चेकअप में रुकावट नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज रिटायर्ड हो जाएंगे। सुबह 10:30 बजे चीफ जस्टिस के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस होगा। जस्टिस याहिया अफरीदी हफ्ते को चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी होगी, तैयारियां जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी की 3 साल के लिए तकर्री की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का अलविदाई इशाया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस और तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने शिरकत की। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद इशाया में नहीं पहुंचे। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के लिए बैरून मुल्क हैं। लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी मुआफ नहीं करती। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को खत। खुसूसी बेंच में बैठने से इनकार। कहा, पहले भी लिखा था तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। 23 अक्टूबर को लिखे गए खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया। खत चीफ जस्टिस को बतौर सरबराह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी लिखा गया।
सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, यह मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी। ऑफिस को हिदायत की है कि जिन मुकदमात में कोई कानूनी चैलेंज हुआ है उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। जिन मुकदमात में आइन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ बेंचेस ने गुज़िश्ता रोज भी मुकदमात आईनी बेंच को मुंतकिल किए थे। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती रावतों पर 2 सेनेटर्स को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर को शोकॉज नोटिस जारी किया। पीटीआई ने दोनों सेनेटर्स से 7 रोज में वजाहत तलब की है। बीएनपी मेंगल ग्रुप के साबिक एमपीए अख्तर हुसैन गिरफ्तार। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बलोचिस्तान अवामी नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मेंगल और दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। पोलियो को पाकिस्तान की सरहद से हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पोलियो का खात्मा चैलेंज है, इसे कबूल किया है। मुल्क भर से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। आज के दिन पोलियो के मुकम्मल खात्मे के अज़म की तजदीद करते हैं। कुछ पोलियो वर्कर्स फ़राइज़ की अदायगी में जान से चले गए। इस जंग में जान की कुर्बानी देने वालों को सलाम पेश करते हैं। पंजाब का चौथा शहर शेखुपुरा भी पंजाब के सेफ सिटीज़ में शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सेफ सिटी कैमरे से रोड्स और बाजार का मुआयना भी किया। वज़ीर आला का 2 हफ्ते में मज़ीद 5 शहरों में सेफ सिटी फाल करने का हुक्म। मरियम नवाज से शेखुपुरा के अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। शेखुपुरा सरगोदा रोड की तामीर व तोसी और ओवरहेड के प्रोजेक्ट पर इत्तफाक। वज़ीर आला का वॉल चौकिंग के खात्मे के लिए मौसर इक़दाम का हुक्म। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाई की ऑपरेशनल बेस का दौरा। एयर बेस आमद पर एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपा सलार ने कसीरुल मुल्क की मश्क इंडस शील्ड 2024 का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक इंडस शील्ड 2024 खिते की सबसे बड़ी कसीरुल मुल्क की मश्क है। इन मशकों में 24 एयर फोर्सेस शरीक हैं। जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत के लिए पाक फ़ज़ाइया एहलकारों के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ ने इंटर सर्विस ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया। कहा, इंटर सर्विस ताउन ऑपरेशनल कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है। श्रीलंकन एयरफोर्स के सरबराह की जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने पायदार ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। श्रीलंकन एयर चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के आला पेशावराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों को सराहा। श्रीलंकन एयर चीफ को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हेडक्वार्टर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और तारीखी बुलंदी को छू लिया। स्टॉक मार्केट 89,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। कारोबार के दौरान मार्केट में 1900 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। नेपरा ने बिजली 86 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। कमी अगस्त की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बदली की गई। सारिफीन को रिलीफ अक्टूबर के बिल में मिलेगा। CPPA ने 57 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त जमा कराई थी। कमी का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली सर फहरिस्त। कराची दूसरे और लाहौर तीसरे नंबर पर है। लाहौर में स्मोक की वजह से आंखों के अमराज बढ़ने लगे। आंखों में चुभन, जलन और खारिश की शिकायत रिपोर्ट हो रही हैं।